अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, फिरका परस्ती और इस्लाम में इसका सही नजरिया। कुछ लोग मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के आधार पर किसी विशेष फिरके को अपनाना जरूरी है। लेकिन क्या यह सही है? आइए इसे कुरान और हदीस के संदर्भ में समझते हैं। फिरका परस्ती क्या है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनकी उम्मत में 73 फिरके होंगे, जिनमें से एक ही सही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी एक फिरके को अपनाना चाहिए। हदीस का उद्देश्य सही मार्ग की पहचान करना और धार्मिक विभाजन से बचना है। कुरान और हदीस में एकता का महत्व सूरह अल इमरान आयत 103 में कहा गया है, और तुम सभी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और विभाजित न हो जाओ। इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज को एकजुट रहना चाहिए और विभाजन से बचना चाहिए। सूरह अल हिज्र आयत 92 से 93 में कहा गया है, वास्तव में जो लोग अपने रब के साथ किसी को साझी बनाते हैं, उनके बारे में हम तुमसे बात करेंगे। यह आयत एकेश्वरवाद की पुष्टि करती है और किसी अन्य साझी की कल्पना को नकारती है। सही अल बुखारी 6485 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे उम्मत के बीच 73 फिरके होंगे और इनमें से केवल एक फिरका जन्नत में जाएगा। हदीस का तात्पर्य है कि धार्मिक संप्रदायों के बीच विभाजन से बचना और सही मार्ग की पहचान करना आवश्यक है। फिरका परस्ती का भ्रमित दृष्टिकोण किसी विशेष फिरके को मानना जरूरी नहीं है। यह दृष्टिकोण गलत है, जैसे चोरी को सही ठहराना गलत है, भले ही पैगंबर ने चोरी को बुरा कहा हो। हदीस में दिए गए विवरण का तात्पर्य सही मार्ग की पहचान और एकता बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है, न कि किसी एक फिरके को अपनाने का निर्देश। निष्कर्ष, इस्लाम में फिरका परस्ती अस्वीकार्य है। कुरान और हदीस हमें सच्चाई, एकता और भाईचारे का मार्ग दिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी भाईचारे और एकता को बनाए रखें और धार्मिक विवादों से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हमें सच्चाई और एकता का रास्ता दिखाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।